में ये इस समाज की जो अति प्राचीन समाज है उनकी एक विडंबना ही है कि उस समाज में समय के साथ कुछ कुरीतियाँ आती चली गई और उन कुरीतियों ने इतनी ज़मीन पकड़ ली है कि उनको तोड़कर उससे समाज बाहर आने के लिए छटपटा रहा है, परंतु उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि दारू जो है वो बुराई है, समाज उसके जाल में फंसता जा रहा है। वास्तव में जैसा अभी किसी ने कहा, मैं भूल रहा हूँ, किसी ने बोली ये बात कि ताड़ी जो है वो यहाँ पर ताड़ी और महुआ जो है उसका चलन आज से नहीं है। मेरे ख्याल से जब से आदिवासी समाज रहा होगा तभी से ताड़ी और महुआ का चलन उनके बीच में रहा है। तो आज ये कह देना कि दारू बुराई हो गई है, ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन ताड़ी और महुआ का चलन कम होना और उसके बाद उसके स्थान पर बियर और रम और ये जो अब की नई जो दारू, जो इंग्लिश दारू आती जा रही है, उसका चलन बढ़ता जा रहा है और ये बुराई की असल जड़ है। जैसे आदिवासी समाज हमारा जो है वो हमेशा से, मैं सदियों से, जब से मैं छोटा था तब से और उससे पहले से भी लोग बताते रहे कि आदिवासी समाज में ढोल और मांदल की धुन पर लोग बाग नाच करते हैं, ताड़ी पी के नाचते हैं, अपना जीवन को बहुत ज़्यादा जीवन का तनाव नहीं लेते। ये सब अच्छी बातें हैं, परंतु उस ढोल और मांदल का स्थान अब किसने ले लिया है? डीजे ने ले लिया है। हमारे आदिवासी समाज के जो युवा बच्चे हैं वो आज ढोल मांदल बजाना भी नहीं चाहते, ना बजाना जानते हैं, और खासकर गले में वो बड़ा भारी सा ढोल लटकाना भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो ये सब इसलिए होता जा रहा है कि हम जो समाज में नई नई चीज़ें आती चली जा रही हैं उनको अपनाते जा रहे हैं और वो उस बुराई में हम लोगों का समाज जो है आपका फंसता चला जा रहा है। आप लोगों को इस चीज़ को बहुत सख्ती से रोकना चाहिए कि सबसे पहले तो डीजे पे रोक लगना जरूरी है। ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ों में मैं जो सबसे बड़ी बुराई मानता हूँ उसको मैं इस समाज में इसलिए ये कह रहा हूँ कि दारू भी बुराई है, परंतु उससे ज़्यादा बुरी चीज़ डीजे है, क्योंकि डीजे बजने के बाद आदमी दारू पीता है और उसके बाद फिर डांस करता है। अगर डीजे नहीं बजेगा तो जिस तरीके से दारू पी जाती है उसमें निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। आप इस चीज़ को चाहे किसी शादी में आजमा के देख लीजिए कि एक शादी में डीजे को कम्प्लीटली बंद कर दीजिए और फिर वहाँ के जो लड़के लड़कियों को बोलिए कि अब उतनी पूरी रात डांस करेंगे, तो वो डांस नहीं करेंगे, क्योंकि डीजे नहीं बजेगा तो ढोल बजाना पड़ेगा। ढोल बजाना उनको आता नहीं है, तो फिर नाच कैसे होगा? तो डीजे बहुत बड़ी बुराई है। एक तो उसमें तीन बुराइयां मैं देखता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बुराई है कि हमारे कान और हमारा पूरा शरीर खराब होता है डीजे से। रात के समय मेरे घर के सामने से एसपी साहब और हम लोग बगल बगल में रहते हैं, इतनी तेज आवाज में डीजे बजते हुए गाड़ियां निकलती हैं कि रात में 1 या 2 बजे नींद टूट जाती है और उस समय इतना गुस्सा आता है कि बाहर जाके वहीं गाड़ी को रोक के मैं थाने में खड़ी कर। लेकिन ये सोचकर कि हो सकता है शायद किसी की बारात जा रही हो या कुछ हो और उनका सामाजिक कार्य में बाधा उत्पन्न होगी जिसका कि बुरा इफेक्ट जाएगा। लेकिन ये हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे डीजे बजाने से बाकी लोगों को कितनी तकलीफ है और ये कानूनन भी गलत है। बेसिकली ये सिर्फ सामाजिक चीज नहीं है, ये कानूनन भी गलत है कि 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज में डीजे बजाना गलत है। और ये जिन लोग बजाते हैं उनको क्यों नहीं समझ में आता कि उन लोग नशे में रहते हैं, तो उन्हें वो समझ ही नहीं आता कि हम कितनी तेज आवाज में बजा रहे हैं। लेकिन जो आदमी नशे में नहीं अपने घर में बैठा है उसको तो सुनाई पड़ता है ना। मतलब आदमी की हार्ट बीट बढ़ जाती है, घर के शीशे छनछनाने लगते हैं, कांच टूट जाते हैं। तो इसको सबसे पहले रोकना चाहिए और ये रोकना बिल्कुल मामूली बात है, क्योंकि इसमें तो हमें कानूनन समर्थन भी आपका रहेगा। हम अगर इसमें सख्ती कर दें और यहाँ के लोग एक स्वर में हाथ उठा कहें कि सर सख्ती करिए और बिल्कुल तेज आवाज में डीजे बजेगा, डीजे उठा उठा के थाने में खड़ा करा दीजिए, हम इसको 2 दिन में बंद कर सकते हैं, 2 दिन में बंद हो सकता है। लेकिन फिर यही जो लोग बैठे निश्चित रूप से उसी में से 10 लोग आकर कहेंगे सब डीजे छुड़वा दीजिए, हमारे भाई का है, चाचा का है, मामा का है, काका का है, फला के लड़के का है, अगली बार नहीं बजाएंगे, अगली बार धीमे बजा लेंगे। तो होता यह है कि इस तरीके से पालन नहीं हो पाएगा। अगर डीजे नहीं बजना है तो डीजे थाने में खड़ा है, हम 1 महीना खड़ा रखेंगे, अगला आदमी बंद कर देगा डीजे बजाना। इसकी पहले अपनी तैयारी करें। भगत सिंह पैदा होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में ना हो। वो उस मानसिकता से हमको बाहर निकलना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं मेरे यहाँ डीजे बजाना बंद करूं। तो जब मेरे यहाँ होता है तो मैं कलेक्टर साहब अपने बच्चे की शादी साहब बाकी लोग का ठीक है साहब, इसको जरूर हो जाने दीजिए, तो फिर ये नहीं बंद हो सकता। सबसे पहले डीजे बंद कराइए, विदेशी दारू बंद करा दीजिए, क्योंकि दारू कितनी
मैं देखता हूँ क्रेट्स में भर भर के और उनको खासकर ड्रमों में डाल के उसमें सोडा और दारू, और ये भी नहीं पता है कि कौन सी पी रहे हैं, वो कितनी हानिकारक हो सकती है शरीर के लिए भी पता नहीं है, क्योंकि पीने के बाद कुछ नहीं होश रहता है। ये भी नहीं होश रहता है कि जनरेटर की आवाज पे डांस चल रहा है कि डीजे की आवाज पे। कई बार डीजे बंद हो जाता है, आदमी जनरेटर की आवाज पे नाचता है। तो इस कारण से कि एक बार नशा हो गया तो उसके बाद 2-3 दिन तक आदमी को समझ में ही नहीं आता है कि मैं पी क्या रहा हूं। तो उसको रोकिए। दाढ़ी उतनी बुरी चीज नहीं होगी, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने नहीं पी है, लेकिन उतनी बुरी चीज नहीं होगी, नहीं तो वो इतने सदियों से लोग पीते चले आ रहे हैं और आज भी लोग पीते हैं। लेकिन दारू तो निश्चित रूप से बुरी है, और खासकर जिस तरह की दारू पी जाती है वो तो और बुरी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, देजा। मेरे भी माननीय मंत्री जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई जो कि मेरे भी समाज में वृद्धि करने वाली है। मैं पहले देजा को वधु मूल्य समझता था। आप लोग इस चीज को अगर पता नहीं किस तरह से समझते होंगे, एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, दूल्हा बिकता है, एक पिक्चर आई थी, मैं करीब शायद कॉलेज में पढ़ता हुआ है, दूल्हा बिकता है करके मूवी आई थी। तो उसमें ये सामाजिक व्यवस्था पे कटाक्ष थी कि लोग बाग दूल्हा दहेज मांगता है तो उन्होंने उसको ऐसे दिखाया था कि दूल्हा बिक रहा है, भाई ये 1 लाख का दूल्हा है, ये 2 लाख का दूल्हा है, जिसके पास पैसे वो आके खरीद लें। मैं पहले इस व्यवस्था को भी ऐसे ही समझता था कि यहाँ पर वधु मूल्य दिया जाता है कि लड़की हमारे घर आनी है तो हम लड़की का मूल्य देंगे, एक प्रकार से तो लड़की को बेचने जैसा हो गया। बट मेरे को मंत्री जी ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस प्रकार है कि यदि कोई गरीब लड़की के माँ बाप हैं तो जो वधु पक्ष के घर में वर पक्ष आता है, वो वर पक्ष उस वधु के लिए 1.5 लाख रुपए अगर दे रहा है तो उसका मतलब है कि 1 लाख रुपए की 1.5-2 किलो चांदी वधु को देगा और बाकी 50,000 रुपए लड़की के गरीब माँ बाप को देगा कि जो बारात आई है उनका भोजन पानी का ध्यान रखिए। ये तो स्थिति अच्छी है, परंतु क्या इसका पालन हो रहा है हमारे समाज में? अगर इसका पालन नहीं हो तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो व्यवस्थाएं हमारे पुरखों ने, हमारे फोर फादर्स ने बनाई, वो व्यवस्थाएं बुरी नहीं थी। हमने उन व्यवस्थाओं को समझा नहीं और अपने स्वार्थ के हिसाब से उन व्यवस्थाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में बोल दिया। इसका एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ, फिर अपनी बात को विराम दूंगा। आपने अक्सर देखा होगा, शहरों में भी मैं देखता हूँ कि जब दूल्हा शादी में जाता है घोड़े पर बैठ के तो उसके एक तलवार फंसी रहती है। कोई बता सकता है वो तलवार क्यों लगी रहती है? तलवार इसलिए लगी रहती थी कि आज से 300-400 साल पहले स्वयंवर हुआ करते और लड़का जो है वो तलवार और अपने साथ कई सारे तलवार वालों को लेकर लड़की के घर जाता था और कई बार युद्ध होने के बाद लड़की को वहां से लेकर आ जाता था। तो उस समय तलवार आवश्यक थी, क्योंकि तलवार अगर नहीं होगी तो आप लड़ोगे कैसे? अब तो शादी के 1 महीने पहले से 2 महीने पहले से वर वधु पक्ष मिलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन तलवार फिर भी फंसी हुई। और जब आप मिल रहे हो दूसरे के गले तो तलवार की जरूरत कहाँ है? लेकिन ये तलवार जो फंसी हुई है, ये तलवार उस पुरानी व्यवस्था का हैंगओवर है। कोई आदमी ये नहीं पूछता ये तलवार क्यों फंसी है। मेरी जब शादी हुई मैंने पंडित जी से पूछी थी ये बात, ये तलवार क्यों फंसा रहे हो? अरे यहाँ तो लड़की वालों के हम घर जा रहे हैं ना, उन्होंने मैं बुलाया है, खाना खिला चुके हैं 4 बार पहले भी, तो अब मैं तलवार लेके क्यों जा रहा हूँ? मेरे को लड़ने थोड़ी जाना है उनसे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कि वास्तव में जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ही हमें नहीं पता। हम लोग सिर्फ लकीर का फकीर बनते हो, उसी कारण से हम उन चीजों को बदल, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या रहा होगा तो हम बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन वो चीजें ना समझते हुए हम सिर्फ लकीर का फकीर बनते हुए आगे बढ़ते जाते। तो आप लोग सब इस चीज का प्रण करिए कि हम डीजे का सख्ती से विरोध करेंगे। डीजे का विरोध करने का मतलब खुशी ना मनाना नहीं है। आप छोटी आवाज में, धीमी आवाज में बजाइए, 4 घर वाले सुन सकें आसपास के। एक डीजे रखिए या एक जो पुराने समय में जो कि बैंड बाजा चलता था वो रखिए शादी में, उससे भी खुशी मनाई जा सकती है। लेकिन हम 20 डीजे रखेंगे जिससे कि पूरे शहर में पता चले कि फला साहब के यहाँ शादी हो रही है, भले पूरा शहर उसमें आपको गाली दे, कोई आपकी तारीफ करता वो नहीं मिलेगा। तो इस चीज को अगर हम रोक लें और इसमें हम आपको साथ देंगे, एक भी शिकायत मेरे पास आएगी कि ये डीजे उठा के रखो, हम रखवा देंगे थाने में। तो धीरे धीरे इन चीजों को हमें समझाना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि डीजे में पैसा मत फंसाओ, किसी और धंधे में पैसा लगाओ, तो चीजें सुधर सकती हैं। डेजा भी अगर उसका बुरा उपयोग हो रहा है, 7 लाख 6 लाख
इसे जबरदस्ती में लूटे जा रहे हैं, उस चीज़ को हमें रोकना चाहिए। बाकी जो पुरातन प्रथा है उस पर आप लोग सब समाज के लोग बैठ के निर्णय कर सकते हैं। कलेक्टर या एसपी जो हैं, सामाजिक व्यवस्था में एक लिमिट है हम लोग के बात करने की, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था है। हम लोग कानून की बात कर सकते हैं या सामाजिक व्यवस्था में समझा सकते हैं, लेकिन जो आपके समाज के बुजुर्ग हैं उनकी जितनी बात आप लोग सुनेंगे या मानी जाएगी वो कलेक्टर की नहीं मानी जा सकती। इस चीज को आप लोग अगर समझेंगे तो इन चीजों को समझा जा सकता है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, सुना और मेरी बातों का अगर मुझे ऐसा समर्थन किया तो आपका धन्यवाद देता हूँ।